हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कंपटीशन एग्ज़ाम की सीरीज़ को, जिसमें कि हमने अपना सेमेस्टर वाइज सिलेबस कवर किया है। सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और करंटली हम लोग कर रहे हैं सोवरेनिटी का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल। मोनेस्टिक थ्योरी भी मैंने अपलोड कर दिया है और आज हम उसका थर्ड पार्ट प्लूरलिस्टिक थ्योरी करने वाले हैं। So without any further ado, let's start with the introduction part. तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है ना सोवेनिटी का, ये आया था आपका लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। क्यों आया था? क्योंकि जो हमारी मोनिस्टिक एंड एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी जो थी, जिसको कि हॉब्स, ये जीन बोंदा, ऑस्टिन ने जो दिया था, उसी के रिएक्शन के अगेंस्ट में आया था ये। अब जो हमारी मोनिस्टिक थ्योरी थी, ये तो सिर्फ इसका कहना था कि जो पावर्स है सिर्फ एक ही आदमी के पास रहेगा, एक ही सिंगल अथॉरिटी रहेगी स्टेट में। वहीं प्लूरलिस्टिक थ्योरी ने आर्ग्यू किया कि नहीं, स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक का सुप्रीम नहीं है, या फिर इस पूरे स्टेट भर में सिर्फ एक ही सुप्रीम आपका एसोसिएशन नहीं होता है, बल्कि सोवेनिटी जो है ये तो बहुत सारे एसोसिएशंस में बांटी जाती है ना, जैसे फैमिली, चर्चेस, ट्रेड यूनियंस, गिल्ड्स, प्रोफेशनल बॉडीज, ये सब में। अब आइए हम लोग समझते हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी के मीनिंग को। तो देखिए, जो वर्ड प्लूरलिज्म है ना, इसका मतलब ही होता है मैनी। इसका मतलब होता है कि सोवेनिटी जो है सिर्फ स्टेट के पास, किसी एक के पास नहीं रहती है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और इनकी खुद की अथॉरिटी होती है, ऑटोनोमस होते हैं जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब प्लूरलिस्टिक थ्योरी जो है ये एम्फेसाइज करती है कि पावर को डिफ्यूज करो, बांटो, डिसेंट्रलाइज करो, सिर्फ सेंटर के पास नहीं होना चाहिए। और जो भी स्टेट और अथॉरिटी है उस पर कुछ लिमिटेशंस लगाया जाए, ताकि इंडिविजुअल एंड ग्रुप को फ्रीडम मिल सके। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब आइए हम समझते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो आइए इसके हिस्ट्री को समझते हैं। तो जो लेट 19th सेंचुरी है ना, उसमें क्या हुआ था? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। अब इंडस्ट्रीज आएगी तो शहरीकरण भी हो जाएगा, तो अर्बनाइजेशन हुआ, पीपल का ग्रोथ हुआ, है ना। जो ऑर्गेनाइज सोशल ग्रुप जैसे कि हमारे ट्रेड यूनियंस हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, इनका ग्रोथ हुआ। और ये सब का जब ग्रोथ हुआ ना, तो ये सब एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के तौर पे क्रिएट हो गए। अब ये जो है सब चीज जो था आपका स्टेट के बाहर का है, तो यानी कि अब ये जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है, अब ये एक्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी स्टेट का नहीं है, जैसा कि हमारे ये थॉमस हॉब्स और जॉन ऑस्टिन का कहना था। इन लोगों ने कहा, ठीक है, कि ये सब जो चीजें आपकी है ना, कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी हमारा स्टेट है, इन्होंने कहा कि काफी अनरियलिस्टिक है भैया, हमारी लिबर्टी के लिए काफी डेंजरस है ये। तो इस चलते जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, तो कुछ हमारे मॉडर्न थिंकर्स जैसे कि हैरोल्ड लास्की, जे.एन. फिगेस, जी.डी.एच. कोल, मेटलैंड, बार्कर, ये सब ने फिर डेवलप किया प्लूरलिज्म, एक ऐसा थ्योरी जिससे कि बैलेंस बन जाए स्टेट और सोसाइटी दोनों के बीच में। अब आइए जो हमारे मेन थिंकर्स हैं उनको जानते हैं, प्लूरलिस्टिक थ्योरी के और उनके विचारों को। पहले थिंकर का नाम है जे.एन. फिगेस। जन्म हुआ 1866 में और डेथ हुई 1919 में। तो देखिए, इनकी एक किताब है चर्चेस इन द मॉडर्न स्टेट। इस बुक में इन्होंने कहा कि स्टेट जो है वही सिर्फ एक एसोसिएशन नहीं है जिसके पास सारी अथॉरिटी होगी। ठीक है, इन्होंने देखा चर्च, गिल्ड्स या ट्रेड यूनियंस हो गए, इन्होंने देखा इसको ये सब एक लिविंग एसोसिएशंस है और इनकी भी खुद की सोवरेनिटी है, खुद के राइट्स है। और इसलिए जो हमारी स्टेट है उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ना कि डोमिनेट करना चाहिए। अब आइए अगले थिंकर हमारे हैरोल्ड जे लास्की के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हैरोल्ड जे लास्की जी का जन्म होता है 1830 में और डेथ होती है इनकी 1950 में। देखिए, मैं बता दूं, जितने मेरे पास से तो बहुत सारे प्लूरलिस्टिक थिंकर्स के बारे में आपको बताया, लेकिन जो हमारे लास्की जी है ना, ये प्रोमिनेंट प्लूरलिस्ट थिंकर है। लास्की का कहना है कि सोवर्निटी जो है बिलोंग्स किसी से नहीं, नो वन, बट पूरे कम्युनिटी से एज अ होल ये बिलोंग करता है। ठीक है, जनता जो है वो अपनी जो विल है वो एक्सप्रेस करती है ना।
एसोसिएशंस के थ्रू, ना कि स्टेट को। इस प्रकार से कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्टेट ही क्यों ना हो, किसी के पास भी अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं है। और इस प्रकार से इन्होंने एडवोकेट किया कि एसोसिएशंस फ्री होने चाहिए, पावर्स को डिसेंट्रलाइज करो, और स्टेट जो है कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करे, ना कि सब एसोसिएशंस का मास्टर खुद को समझे, है ना, एकदम खुद को हेड समझे, बल्कि आपको एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करना है। अब हम आइए हमारे तीसरे मेन थिंकर जीडीएच कोल के बारे में पढ़ते हैं। जीडीएच कोल जी का जन्म होता है 1889 में और डेथ होती है 1959 में। ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, प्लस ये नेचर वाइज सोशलिस्ट थे। तो इन्होंने गिल्ड सोशलिज्म के बारे में एडवोकेट किया, जहाँ पे कहना था कि पावर जो है ना, उसको आपको स्टेट और इंडस्ट्रियल गिल्ड्स के बीच में शेयर करना चाहिए। और इन्होंने फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का भी प्रस्ताव आगे किया, जिसमें इनका कहना था कि जो डिफरेंट इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रुप्स है वो सब के सब गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आता है कि जो सोवरेनिटी है उसको डिवाइड कीजिए सबके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली, है ना कि किसी एक बॉडी को सारे पावर्स दे दो। सो मेटलैंड का कहना है, इन्होंने एम्फेसाइज किया कि स्टेट एक लीगल फिक्शन है, ठीक है, जहां पे स्टेट लीगल फिक्शन हो गया, और जो फैमिलीज और कॉरपोरेशन है ना, यही तो रियल और लिविंग है। सो इसलिए स्टेट क्लेम नहीं कर सकता है कि वो सबसे सुप्रीम है, ये सब फैमिलीज एंड कॉरपोरेशन, ये सबकी कॉरपोरेशन सबके ऊपर। तो ये हो गया हमारे जो मेन थिंकर्स है उनके विचारधारणाएं। अब आइए हम कुछ मेन प्रिंसिपल समझते हैं इस प्लूरलिस्टिक थ्योरी का। तो देखिए, पहला प्रिंसिपल क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एसोसिएशंस, यानी कि सोसाइटी जो है न्यूमरस ग्रुप से बना है, फैमिली, चर्च, ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब से, है ना, और सबका अपना अपना रोल होता है और उनके अथॉरिटी भी होती है। दूसरा है डिनायल ऑफ स्टेट सुप्रेमेसी, यानी कि स्टेट सुप्रीम नहीं है, बल्कि ये तो एक उसी सब में से एक, बहुत सारे एसोसिएशन में से एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि स्पेशल फंक्शन करता है, जैसे कि लॉ बनाना, ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब। फिर सोवरेनिटी इज शेयर्ड, यानी कि सोवरेनिटी जो है ना किसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, एक होल के तौर पे, ठीक है, जो कि डिफरेंट एसोसिएशंस में शेयर की जाती है। ऑटोनॉमी ऑफ ग्रुप्स, यानी कि हर जो एक एसोसिएशन है उसके पास आज़ादी है, सेल्फ गवर्नेंस है, उसके खुद के फील्ड में वो ऑटोनॉमस है। अगला है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अगर पावर बांटोगे तभी तो आगे चल के कोई तानाशाही नहीं होगी और लिबर्टी भी प्रमोट हो जाएगा। फिर आएगा हमारा एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि इंडिविजुअल रियलाइज करते हैं कि उनका जो फ्रीडम है कैसे आएगा, जब जनता पार्टिसिपेट करेगी वेरियस एसोसिएशंस में, है ना कि सिर्फ स्टेट पार्टिसिपेट करे। तो इसलिए इंडिविजुअल फ्रीडम पे यहाँ पे जोर दिया जाता है। और स्टेट एज अ कोऑर्डिनेटर, यानी कि स्टेट का रोल है कि जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं डिफरेंट एसोसिएशंस में, वो सबको ये हार्मोनाइज करे, ना कि सबको डोमिनेट करे। ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ मेन प्रिंसिपल्स। अब आइए प्लूरलिस्टिक थ्योरी के मेरिट्स को देखा जाए। सो पहला है प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है ना, ये स्टेट को रोकती है ऑल पावरफुल बनने से, और जो पर्सनल लिबर्टी है उसकी रक्षा करती है। फिर ये डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करती है, जैसे कि जनता का एक्टिव पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना मल्टीपल एसोसिएशंस में, और डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है उसको बढ़ावा देना। फिर जाके होगा रिफ्लेक्ट्स सोशल रियलिटी, यानी कि ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि किसी मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, किसी स्टेट के पीछे, जो कि रियल पावर को एक्सरसाइज करते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन को ये इन्होंने इनकरेज किया, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए डिफरेंट लेवल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि ब्यूरोक्रेसी भी रिड्यूस हो जाए और करप्शन भी रिड्यूस हो जाए। फिर है बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि देखिए, अब किसी एक अथॉरिटी के पास कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं रहेगा तो क्या होगा, स्टेट और बाकी जो हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस है वो सब के बीच का जो पावर है वो बैलेंस हो जाएगा,
तो ये हो गए इसके कुछ मेरिट्स। अब आइए समझते हैं इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स को। तो पहला है हमारा लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि अगर सोवरेनिटी को डिवाइड कर दिया जाए तो कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं रहेगी जो कि कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट्स अगर होता है तो उसको सेटल करे। तो देखो फिर तो क्या बोलूँ, फिर कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ जाएगा ना, यानी कि ऊपर में एक हेड होना चाहिए, नहीं होगा तब तक कभी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। अगला है इम्प्रैक्टिकल एंड क्राइसिस। आप खुद ही सोचिए ना, कुछ वॉर हो गया या नेचुरल डिजास्टर जैसी कुछ इमरजेंसीज आ गई, तो ये तभी हैंडल हो पाएगा ना इफेक्टिवली जब कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी एक्ट करे। फिर आइडियलिस्टिक एंड थियोरेटिकल, मतलब कैसा माना जाता है कि जितने भी एसोसिएशंस हैं सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है एंड सब मोरल है, बट ऐसा ट्रू तो नहीं ना है, ऐसा सच थोड़ी है कि आप सबको ऑटोनोमस बना दोगे इस चलते। अगला है अंडर एस्टिमेट्स द स्टेट्स रोल। स्टेट सिर्फ एक संस्था है जिसका काम है, पावर है कि वो लॉज को इन्फोर्स करवाए, ठीक है, और अदर्स जो है इसकी लेजिटिमेसी पे डिपेंड करते हैं। तो इसे स्टेट का रोल तो बेचारा कम हो गया ना। फिर क्या है कंफ्यूजन ऑफ अथॉरिटी। अब इतना सोवरेनिटी को बांट दिया जाएगा तो इसे ज्यूरिसडिक्शन ना ओवरलैप हो जाएगा, और जब ज्यूरिसडिक्शन ओवरलैप होगा तो हमारी नेशनल यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो ये हो गए कुछ क्रिटिसिज्म्स। अब आज के टाइम पे प्लुरलिस्टिक थ्योरी का हमारी सोसाइटी पे क्या रेलेवेंस है उसको समझते हैं। देखिए अभी मैंने इसके इतने सारे क्रिटिसिज्म्स की ना, लेकिन प्लुरलिस्टिक थ्योरी का ना अगर प्रैक्टिकल वे में देखें तो ग्रेट इंपॉर्टेंस है मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। पहला क्या है कि स्टेट पावर को लिमिट करती है, फिर लिबर्टी, पीपल पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन जैसी चीज़ों को प्रमोट करती है। फिर जो मॉडर्न फेडरल सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट्स हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, ये सब में आज के टाइम पे हमें प्लुरलिस्टिक आइडिया देखने को मिलता है। इसी का नतीजा होता है कि कई सारे एनजीओस हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये आज के टाइम पे आए हैं, है ना। ये लोग दिखाते हैं कि जो पावर है वो शेयर्ड है, ना कि सेंट्रलाइज्ड है, एब्सोल्यूट है। और इस प्रकार से सोवरेनिटी जो है मॉडर्न वर्ल्ड में ये काफी कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉपुलर एंड प्लुरलिस्टिक है रेदर देन बीइंग एब्सोल्यूट और सेंट्रलाइज्ड। तो देखिए एक बार क्या करते हैं ना, मैं इसको शॉर्ट में आपको, अच्छा इसको रहने देते हैं, मैं अगले वीडियो में आपका कंपैरिजन कर दूंगी मोनिस्टिक वर्सेस प्लुरलिस्टिक थ्योरी का। आइए करते हैं इसका, मॉडर्न रिलेवेंस दिख रही है तो कंक्लूजन कर लेते हैं अब। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, सॉरी कंक्लूजन पार्ट। तो प्लुरलिस्टिक थ्योरी जो है सोवरेनिटी की, ये मार्क करती है एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हो रहा है हमारे पॉलिटिकल थॉट में। जहां पहले एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी अब वो बदल के डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में बदल रहा है। अब सोवरेनिटी जो है एक के हाथ में नहीं बल्कि पीपल एज होल एक्सप्रेस की जाएगी मल्टीपल एसोसिएशंस के द्वारा, ना कि सिर्फ स्टेट के द्वारा। मॉडर्न टाइम में गवर्नमेंट जो है, गवर्नेंस जो है वो बहुत चीज़ों के बीच में शेयर किया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, सिविल सोसाइटीज़ हो, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ हो, ओके, ये सब के बीच की जाएगी। और इस प्रकार से प्लुरलिज्म रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स नेचर है हमारे पॉलिटिकल पावर का, और इस प्रकार से स्टेट जो है वो तो वाइटल रहेगा, ठीक है। अब वो उतना ओमनीपोटेंट, सबसे पावरफुल भी नहीं रहा। एंड सोवरेनिटी आज के टाइम पे कुछ ऐसी ही है, ठीक है, डिवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और कोऑपरेटिव है, ना कि एब्सोल्यूट है। So with this, we have done our today's video. Thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like. Have any queries or suggestions, then drop it down in the comment box. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आपके पीए पॉलिटिकल साइंस कंपटीशन एग्जाम की सीरीज का कंटिन्यू करूँगी और वीडियो डालते रहूँगी। टिल दैट टेक केयर, थैंक यू।